राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल मची हुई है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी में लंगड़े घोड़े नहीं चलेंगे, सिर्फ रेस में जीतने वाले घोड़ों पर ही कांग्रेस पार्टी दांव लगाएगी। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर वो लंगड़े घोड़े कौन हैं जिन्हें राहुल गांधी ने निपटाने का फैसला कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता हैं वे सभी राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं कि किसका नंबर आ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अब युवा चेहरों को ही मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कुछ ऐसी बड़ी बातें कह दी हैं जिसके बाद से समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े पैमाने पर चीरफाड़ हो सकती है। किस तरह होगी ये चीरफाड़, समझने के लिए शुरू करते हैं सियासत। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत। सबसे पहले हम आपको उन बड़ी बातों के बारे में बता देते हैं जिसके बाद से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई दिग्गजों पर गाज गिर सकती है। पहली बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही है वह है जिलाध्यक्षों की तलाश को लेकर। राहुल गांधी ने साफ तौर पर बता दिया है कि उन्हें मध्य प्रदेश में 55 जिलाध्यक्षों की तलाश है। वे ऐसे युवा चेहरों की तलाश कर रहे हैं जिनके अंदर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में दोबारा से खड़ा करने का मादा हो। दूसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कही वह है जीतने वाले घोड़ों को लेकर। राहुल गांधी ने बड़ी साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शादी वाले घोड़ों को रेस में दौड़ा देते हैं और रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को शादी में बैठा देते हैं। असल में वे कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस में जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ खेला हो जाता है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने अपने भोपाल दौरे को लेकर कही वह जिलाध्यक्षों को पावर देने की बात है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि जिलाध्यक्षों को इस हद तक पावर दिए जाएंगे कि जब भी लोकल बॉडी के चुनाव होंगे या फिर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खोजबीन होगी तो उस दौरान जिलाध्यक्षों की राय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जिलाध्यक्षों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। चौथी बात जो राहुल गांधी ने कही बात थी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी दलित, पीड़ित, शोषित वर्ग के साथ अन्याय होगा तो देखा जाएगा कि उस समय कांग्रेस पार्टी पीड़ित लोगों के साथ खड़ी थी या नहीं। तो ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो कौन से चेहरे हैं और वो कौन से नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुत निराश किया है। और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी अब आगे क्या करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अमित तिवारी जी हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जुड़ेंगे और साथ में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांडरे जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं अमित तिवारी जी से। अमित तिवारी जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कौन है वो लंगड़े घोड़े जिनको निपटाने की कसम राहुल गांधी ने खा ली है? पहली बात तो राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए तो इस बात जैसा उम्मीद की जा रही थी कि कुछ संकेत या संदेश दे जाएंगे, तो वो संदेश तो उन्होंने दे दिया। और उसमें अगर आपने भी बारीकी से देखा ही होगा अभिषेक, लंगड़े घोड़े वाली जब वो बात करे तो वो बड़ा तंज भी कस रहे थे। आपने उनके चेहरे पर एक हंसी भी दिख रही होगी। मैंने पूरा बयान भी देखा, चीज को महसूस भी किया। तो इन लंगड़े घोड़े में एक शब्द उस पूरी की पूरी बाइट में या पूरे बयान में था कि लंगड़े घोड़े जो है उनका काम क्या रहता है। उनका काम ये होता है राहुल गांधी के मुताबिक कि जो काम कर रहे हैं उनको काम ना करने दिया जाए, पहली चीज, और बीच बीच में शिकायतें कर दी जाए कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो अब ऐसी स्थिति में उनको या तो रिटायर हो जाना चाहिए या वो रेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। जी जी। तो अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच बीच में शिकायतें कहां से होती है। ये आपसे भी नहीं छुपा है, मुझसे भी नहीं छुपा है जी। और खासतौर से जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने जी, उसके बाद लगातार ऐसी स्थितियां हुई कई बार कि ये भी कहा गया। और राहुल गांधी ने इस पूरी तमाम मीटिंग का ब्यौरा, जो मेरी जानकारी रही और मैंने और भी जुटाई जी, इस पूरी मीटिंग में जो लंगड़े घोड़े वाला शब्द आया उसमें कहीं ना कहीं उस मीटिंग का एक बैकग्राउंड था। आपको याद होगा महू में एक रैली हुई थी अभी, जय भीम जय संविधान जी। तो उस रैली के पहले दरअसल क्या हुआ था अभिषेक, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कमलनाथ जो है, मैं बता दूं, कमलनाथ जी जो है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि मीटिंग कब हो गई, कब क्या निर्णय हो गया, कब किसकी दिक्कत हो गई। हालांकि बाद में कमलनाथ जो है उन्होंने इस चीज को, जब ये मामला तूल पकड़ गया और सार्वजनिक होता गया, तो कमलनाथ ने इस चीज को कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
कि जी मीटिंग के बारे में मुझे नहीं पता है, ये सब चीजें निराधार है। तो पहला संदेश ये था राहुल गांधी जी का, जो आप समझ रहे हैं लंगड़े घोड़े कोई भी हो सकते हैं वो, और लंगड़े घोड़ों में वो वरिष्ठ ज्यादा है जिनका काम केवल शिकायतें करना रह गया कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा, ये नियुक्ति नहीं हो रही ठीक से। क्योंकि अभी हाल में ही जब वो बनी थी प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति, तब आपने भी देखा कांग्रेस कार्य समिति में सबने अपने मन की है, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, सबके समर्थकों को मिली वो जगह प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति में। जो हम पहले देखते थे कि कमलनाथ जब पीसीसी अध्यक्ष थे तो इतनी लंबी कांग्रेस कार्य समिति हो गई थी कि लोग ये कहने लगे तो भैया इतने पदाधिकारियों को रखने का मतलब क्या है, ये तो याद ही नहीं रहेगा कोई किसी को अभिषेक में कितने महामंत्री हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और कितने पदाधिकारी हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर मान लीजिए आपको लगता है अभिषेक की जीतू पटवारी जो, क्या बगैर राहुल गांधी की मर्जी के जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान दिया जाना संभव था क्या? राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को अगर कमान दी है तो वो क्या केवल एक आध साल के लिए दी है या दूरगामी ये सोच है? जी अब उस सोच में ये हो रहा है कि जो यूथ कह रहे हैं, मान लीजिए जीतू पटवारी है, वहां नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंगार को बनाया, उसके बावजूद भी अगर ये लग रहा है कि पार्टी में अभी भी असंतोष के स्वर हैं, कुछ पुराने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि पुराने लोगों में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिसमें आप जानते हैं दिग्विजय सिंह जैसे भी नेता हैं, अगर वो बात करते हैं तो वाकई में लगता है कि नहीं वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष संवाद है। और मुझे नहीं लगता अभी तक जितने नाम उनको याद होंगे उतने नाम किसी को वास्तव में कार्यकर्ताओं से याद होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन अमित जी सवाल यहाँ पहली पे चीज। यही है कि लंगड़े घोड़े के जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि लंबे समय से जो कांग्रेस में जमे हुए हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को वो कहीं ना कहीं किनारे करेंगे और नए चेहरों को लाके मौका देंगे, युवा नेतृत्व को मौका देंगे। तो सवाल फिर ये खड़ा होता है कि लंगड़ा घोड़ा कौन? क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, अजय सिंह, राहुल भैया, अरुण यादव, कौन है? ये तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस के पास में नहीं, मठाधीश हैं। लिस्ट तो लंबी, और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी कि उन्होंने इस मीटिंग में ये भी कहा कि अब ये नहीं चलेगा कि ये मेरा है। तो मतलब पहले जो कांग्रेस जिस चीज से ग्रसित रही है आपको भी पता है कि ये मेरा, इसको टिकट मिलना चाहिए, मेरा है, ये इस कार्यकर्ता ने इतने टाइम से काम किया, ये मेरा समर्थक, वो उनका समर्थक। तो लंगड़ा घोड़ा कोई विशेष व्यक्ति नहीं, लंगड़ा घोड़ा वो हर बड़ा चेहरा है जो नया मॉडल कांग्रेस में तैयार हो रहा है, उसकी राह में बाधा बनेगा, चाहे वो जी कोई भी हो। वो संकेत कमलनाथ के लिए भी हो सकता है, जैसे राहुल के लिए, अरुण यादव के लिए भी। और जीतू पटवारी के संदर्भ में थोड़ा सा मैं कम इसलिए मानता हूं कि जीतू पटवारी को खुद राहुल गांधी ने उस स्थिति में, जब आपको पता है कमलनाथ की जगह रिप्लेस जीतू पटवारी को करना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल। या प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आप नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार को बनाया गया, वो भी सीधे आला कमान का निर्णय था। वहां किसी स्थानीय, यहाँ जो आप बड़े कह रहे, चाहे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हो, तो वो नहीं सुना गया था उस समय पे। वो एक मॉडल कांग्रेस का नया बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी। अब उसमें ये है कि कल जो महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा अगर आपने गौर करी हो, एक नया कंसेप्ट आया जो राहुल बोलते बोलते रुके, फिर उन्होंने कहा नहीं इस विषय में मैं बोलूंगा। जी तो वो था कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। आपने भी अगर देखा हो अभिषेक, जी तो वो 55 जिला अध्यक्षों की बात करके गए कि 55 जिला अध्यक्ष इतने पावरफुल होंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कि जो जिले के हमारे कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उनको जरूरत नहीं कि वो भोपाल के चक्कर काटे। यानी हर जिले का जिला अध्यक्ष जो है वो अपने आप में पावरफुल हो और जाएगा। अमित जी एक इसमें नया मॉडल दरअसल राहुल गांधी बनाना चाह रहे हैं। अमित जी इसमें मैं ये भी जोड़ूंगा कि राहुल गांधी ने बकायदा ये कहा है कि जिला अध्यक्ष अब जो बनेगा कांग्रेस का, एक तो उन्होंने साफ बोल दिया कि 55 जिला अध्यक्षों की तलाश है, यानी कि जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं वो शायद अब रिपीट नहीं होने वाले, ज़्यादातर तो अब चले जाएंगे। अब जो नए चेहरे निकल कर सामने आएंगे वो युवा होंगे, एकदम फ्रेश चेहरे होंगे। और साथ में उन्होंने बात करी है जिला अध्यक्षों को पावर देने की, पूरे पावर देने की। और किस तरह के पावर देने की कि यदि लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, यदि विधानसभा के चुनाव होंगे और यदि लोकसभा के चुनाव होंगे और जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उसमें जिला अध्यक्षों की राय, उनकी ओपिनियन, उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। ये बहुत बड़ी बात है अमित जी। ये बड़ी बात है। और उसमें एक चीज और ऐड हुई है देखिए, जो मुझे पता चली बाद में, कि जो राहुल गांधी अपनी बात कह रहे थे, बाद में यहाँ जो स्थानीय लीडरशिप मध्य प्रदेश की, उन्होंने कहा, वो सलाह उनको भी दी, राहुल गांधी को भी, क्या इस पर काम होगा वो मैं बताऊंगा आपको। उसमें से एक ये भी था कि जो जिलाध्यक्ष होगा संभवतः वो चुनाव खुद नहीं लड़ेगा। जिलाध्यक्ष के पास इतना पावर होगा कि वो दूसरों को टिकट दिलाने की स्थिति में होगा। अब आप समझ सकते हैं
कि इससे तो मतलब जो आप लंगड़ा घोड़े वाली बात कर रहे हैं, अगर जिलाध्यक्ष की चलेगी, लेकिन सवाल ये है कि वो जिलाध्यक्ष जो चुनने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं अभिषेक, तो उसमें उनका कहना है कि गुजरात की तरह हम करके देखेंगे। आपको याद होगा गुजरात में ऑब्जर्वर भेजे गए थे। ऑब्जर्वर भेजने के बाद दो तरीके की लिस्ट आई थी गुजरात में। एक वो आई थी जिसे देखकर राहुल गांधी बहुत चौंक गए थे, जी वो आई थी ऑब्जर्वर की लिस्ट। और एक लिस्ट आई थी जो स्थानीय बड़ा नेतृत्व है उसने अपनी लिस्ट दी थी जिलाध्यक्षों की, तो राहुल गांधी को उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आया था। ये बात मैं आपको बताऊं। बिल्कुल। अब उनको लगा कि नहीं यार, ये देखो फर्क इतना आ जाता है कि राज्य एक है लेकिन उसमें कितने अलग हटके ओपिनियन आ गया, जो स्थानीय तौर पर आई थी बड़े नेताओं की पसंद की, और एक आई थी ऑब्जर्वर की लिस्ट। जी तो वो प्रयोग मध्य प्रदेश में करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल इसमें ये भी उठेगा, कल अंदर की मीटिंग की बात मैं बता रहा हूं, भोपाल से कांग्रेस विधायक हैं, आप भी जानते हैं, आरिफ मसूद, जी उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया मीटिंग के अंदर। मीटिंग के अंदर की जानकारी आई मेरे पास। उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा, और राहुल गांधी को वो आइडिया पसंद आया, क्योंकि आपके मन में भी आएगा कि अगर ऑब्जर्वर ही तय कर लेंगे जी जिलाध्यक्ष कौन बनेगा अभिषेक, तो ये बताइए क्या ऑब्जर्वर अगर भेदभाव कर देंगे तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? लेकिन इसमें मुद्दा यह है कि जो ऑब्जर्वर लाए जा रहे हैं वो दूसरे स्टेट के हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि यदि दूसरे स्टेट के ऑब्जर्वर आपके यहाँ पर आएंगे, मध्य प्रदेश का अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तो उनका लोकल जो कनेक्शन है वो तो कुछ है नहीं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी ईमानदार टाइप की रिपोर्ट वो लोग बना रहे कनेक्शन तो निकल आता अभिषेक, कनेक्शन तो निकल आता। ये तो आप भी जानते हैं कि मान लीजिए कि गुजरात से कोई आ रहा है यहाँ ऑब्जर्वर बन के, हैं। जी तो यहाँ के स्थानीय लीडर के गुजरात में क्या संबंध नहीं है उससे जिससे जो ऑब्जर्वर कभी जुड़ा रहा हो, नहीं तो कुछ सोच कर ही तो है बनाए ना? ना, तकरीबन 61 ऑब्जर्वर बनाए हैं अलग अलग राज्यों के, कोई पूर्व मंत्री नहीं है, कोई बेसिकली हो विधायक ये है, रहा कोई है, का हो ये सांसद रहा है। है कि नहीं नहीं, हो ये रहा है कि फिर अंत में कहीं ना कहीं किसी का दबाव जब चल जाता है तो पूरा, अब चूंकि राहुल गांधी नए सिरे से कर रहे हैं तो ये कोशिश हम कह सकते हैं कि कोशिश अच्छी है, जी लेकिन वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी पारदर्शी है, ये हमको जी सोचना पड़ेगा अभिषेक। क्योंकि जी होता यही है कि जब आपने देखा था टिकट वितरण की बारी भी आई थी मध्य प्रदेश के आम चुनाव के दौरान, जी जी तब भी ये कहा गया था कि युवा चेहरों को ज्यादा टिकट मिलेंगे। जी जी लेकिन जी आप बताइए बीजेपी की लिस्ट कब आ गई थी, आप ये बता दीजिए। इस बार कहा गया था कि कांग्रेस की लिस्ट टाइम पे आ जाएगी, बीजेपी की लिस्ट कितने पहले आ गई थी, जिसमें आप देख लो बड़े बड़े नेताओं को काट दिया गया था प्रयोग करते, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, जी चाहे वो नरेंद्र तोमर हो, तो चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो गया था पहले क्लियर सब। यहाँ पे तब भी राहुल गांधी चाह रहे थे कि युवा चेहरों को टिकट मिले, लेकिन चली किस थी? अब आप हमारे लंगड़े साथ घोड़े कह लो, अमित जी हमारे साथ आप प्रदीप आप मांडरे जी सब भी जुड़ सब गए कह हैं, लो। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं। प्रदीप मांडरे जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा सा यदि आप अपने स्क्रीन को, अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लेंगे तो आप अच्छे से हमारे दर्शकों को देखें। चलो सर, अभी ऐसे ही चलने दो, जी थोड़ा मुझे टेक्निकल जी रूप में जी प्रदीप जी, तो जानकारी पहला चाहिए। सवाल तो ये जी। बनता है कि वो लंगड़े घोड़े कौन हैं आपकी नज़र में? अमित जी ने तो अभी थोड़ा सा काफ़ी विस्तार से बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका नज़रिया क्या है लंगड़े घोड़ों को लेकर? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, अजय सिंह राहुल भैया, देखिए, अरुण यादव, क्या लगता है आपको किनको किनारे किया जाएगा? अब आप ये देखिए कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं को रेस का घोड़ा बताता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बारात का घोड़ा बताता है, वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को लंगड़ा घोड़ा बताता है। और दूसरी तरफ हम देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता बताती है। तो दोनों में आप फर्क देखिए, जी और यही फर्क ऐसा है कि जिससे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी पार्टी में, चाहे भली बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यदि उन पर सार्वजनिक रूप से लांछन लगाया जाएगा तो वो अपने आप दरकिनार होंगे। जी तो मेरा मानना है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको अपने कार्यकर्ताओं को, जब कांग्रेस संकट की घड़ी में है, 11-12 साल से सत्ता से बाहर है, ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा लूला घोड़ा कहे, है ना, रेस का घोड़ा कहे, ये ठीक नहीं है। उनको तो बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे लिए सभी कार्यकर्ता बराबर हैं, और हम तो सभी कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि वो पार्टी के लिए एकजुट रहें। ये मेरा मानना है जी। लेकिन प्रदीप जी, नहीं राहुल प्रदीप जी, गांधी मेरी आवाज मिल रही है? अमित तिवारी बोलो। जी जी अमित जी, पूछे पूछे सवाल पूछिए। प्रदीप जी,
चलिए, इस शब्द से मैं जी अभी आपसे मानता हूँ, सही बात है कि तो वैसे ही कार्यकर्ता उत्साह की तलाश में है। कार्यकर्ता को ऊर्जा ऊर्जा की जी जरूरत है इस दौर में, जब पार्टी सत्ता से इतने दूर हो, वो इतने लंबे अरसे से दूर हो। लेकिन फिर भी क्या राहुल गांधी के संकेत को हम इस तरह नहीं समझ सकते कि मतलब चलिए ठीक है, लंगड़े घोड़े आपने कहा, ये तो संकेत समझा जाना चाहिए ना कि राहुल गांधी तक वो बात पहुंची है कि कुछ बड़े लोग हैं जो अभी भी अपने हिसाब से, चाहे बारात हो चाहे रेस हो, उसको चलाना चाहते हैं। और वो बड़े लोगों के चक्कर में जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसका इसमें से कई तो ऐसे होंगे जिनकी उम्र जिंदाबाद जिंदाबाद और दरी बिछा के निकल गई होगी, तो क्या उनके बीच में बिल्कुल राहुल सही, गांधी की इस बात के मायने नहीं होते? और क्या वो वरिष्ठ नेताओं के लिए इशारा नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको राहुल गांधी जी का वो भाषण याद दिलाऊं जब उन्होंने गुजरात में दिया था, शायद 3-4 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं हम्म और उन कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को मतलब बाहर किया जाएगा। ये तो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये कि जरूर कहा हम्म था कि ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इसका हम्म मतलब ये हुआ कि उन्होंने पूरे कांग्रेसियों को एक संदेह की श्रेणी में ला दिया, जैसे हम सही मायने हम्म में गद्दार भी कहते हैं। तो जब आप हम्म कार्यकर्ताओं को जो काम नहीं कर रहे हैं बाहर भी नहीं निकाल रहे हो, उनको संदेह की दृष्टि से भी बुला रहे हो, तो ये क्या, मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छी राजनीति है और ये कांग्रेस को आगे ले जाने वाला एक पैटर्न है। लेकिन प्रदीप जी, अभी तक जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है मध्य प्रदेश में, जाहिर तौर पर राहुल जी गांधी ने कम से कम एक कोशिश तो की है, साफ गोई से स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी में कितने प्रकार की कमियां हैं। उनकी पार्टी में गद्दार भी हैं, उनकी पार्टी में लंगड़े घोड़े भी हैं। कौन सा पार्टी का लीडर है जो इतनी साफ गोई से एक्सेप्ट करता है कि उसके घर में क्या क्या समस्याएं हैं? जब आप बार बार लंगड़े घोड़े कहोगे, बार बार गद्दार कहोगे और उनको आप निकाल भी नहीं रहे हो, उनको आप चिन्हित भी नहीं कर रहे हो। मान लीजिए मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और आप कह रहे हैं कि लंगड़ा घोड़ा है कोई, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरे बारे में लंगड़ा घोड़ा कहा जा रहा है या मेरे बारे में बारात का घोड़ा कहा जा रहा उसके है। लिए ऑब्जर्वर ये आ भी तो रहे एक हैं बात प्रदीप है। जी। ऑब्जर्वर आएंगे जी जिलों में, ब्लॉक में, जांच करेंगे कौन लंगड़ा जी है, कौन रेस का घोड़ा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन गद्दार है। अब मुझे तो पहला ऐसा ये बड़ा नेता दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी जी के रूप में, जो अपने ही कार्यकर्ताओं को लंगड़ा लूला और गद्दार कह रहे हैं और इस प्रकार का घोड़ा कह रहे हैं। अरे आप शेर कीजिए, कहिए ना, हमारे कार्यकर्ता शेर हैं। आप शेर कहेंगे कि आप घोड़ा कहेंगे? घोड़े के मायने क्या होते हैं? घोड़े के मायने होते हैं चाबुक मारो और आगे बढ़ाओ। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को चाबुक मारेंगे? दौड़ाने वाला घोड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, रेस में जीतने वाला घोड़ा बनाने की बात कर रहे हैं अमित जी, प्रदीप जी। नहीं नहीं, सही है, प्रदीप जी का भी कहना सही है, मैं सहमत हूँ। और अच्छा, क्योंकि कल मैं भी बहुत बारीकी से देख रहा था, वो हंस रहे थे राहुल गांधी सुन के, जब उन्होंने बोला लंगड़े घोड़े, और हंस रहे थे। ठीक है, उसी बात को कहने के अपने अपने मायने हैं, सही कहा उन्होंने, प्रदीप जी ने भी सही कहा। लेकिन ठीक है, जो आपका विषय का आप कह रहे हैं, बहुत सारे इशारे हैं उसमें। देखिए, आप किसी को भी, प्रदीप जी, आपके जी जुड़ने से पहले अभिषेक से मैं ये कह रहा था कि जीतू पटवारी जो है, उनको लेकर भी बड़े नेताओं को संदेश उन्होंने दे दिए कि कुछ बड़े नेताओं का काम यही है कि इसको जब से बनाया गया तब से ये हो रहा है, इसको ये बनाया गया ये हो रहा है। तो इस शिकायतों के दायरे से भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने प्रयोग किया, अब वो प्रयोग अगर मान लीजिए, और क्या इस लिहाज से हमें नहीं समझना चाहिए? अभिषेक, मेरा जी सवाल प्रदीप जी से है, अगर वही आपका कार्यकर्ता, मैं मानता हूं हर सीट का एक समीकरण होता है, जी ठीक है ना, वो विधानसभा हो या उपचुनाव में थोड़ा सा अलग हो जाता है। जी। अगर कार्यकर्ता आपका एक बार फिर उत्साहित हुआ था, तो आप देख लो प्रदीप जी, क्या विजयपुर में जी कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की अगर मेहनत की? बुधनी में जो खुद शिवराज जी का गढ़ है, क्या बीजेपी बहुत प्रचंड तरीके से जीत पाई? मुझे बताइए प्रदीप जी। देखिए, बीजेपी जो 2014 में थी वो तो आज नहीं है, ये हम ही सब जानते हैं। जो मोदी जी की जो स्थिति थी, हम्म लोकप्रियता का मानक था, वो आज नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन रिजल्ट तो रिजल्ट है। बुधनी में अगर बीजेपी जीती है तो जीती है, और अगर इधर कांग्रेस जीती है तो वो है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। और ये दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का नेतृत्व तो अपने कार्यकर्ताओं को ये तो कह रहा है कि आप लंगड़े घोड़े हो, आप रेस के घोड़े हो, लेकिन जो सरासर
कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हो? आपने देखा कि 1.5 महीने पहले दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी ने बिल्कुल। हाँ। राहुल गांधी के हम्म। खिलाफ बोला, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बोला, आज उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका नहीं, मतलब नोटिस ये दिया गया हुआ था। कि बड़े नोटिस दिया गया था। नोटिस दिया गया था प्रदीप जी, नोटिस मैं आपको बताऊं, नोटिस दिया। देने और के उसके बाद बाद क्या उनका हुआ? जवाब भी गया, लक्ष्मण सिंह का जवाब भी पहुंचा। और बात यह कि वो जवाब नहीं संतोषजनक नहीं था। जी जी। नहीं प्रदीप जी, लक्ष्मण सिंह हुए या इस तरह के नेता हुए, उन पर मैं कार्रवाई तो मैं जरूर मैं होगी। एक मिनट और सर, यदि एक राहुल मिनट, गांधी के इन मैं बयानों वही के कह बाद रहा भी हूँ। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर राहुल गांधी के इस दौरे के मायने ही खत्म हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो दिग्विजय सिंह के भाई है। और यहाँ ग्वालियर में एक दीक्षित हैं, कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रतिपक्ष नगर निगम परिषद में रह चुके हैं। जब वो इंटरव्यू देते हैं कि कांग्रेस वामपंथी सोच की ओर आगे बढ़ रही है, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये जी ठीक है क्या? जो जो छोटा कार्यकर्ता है, यदि वो अनुशासनहीनता करता है, उसे तो आप निकाल देते हैं। जी लेकिन वही विक्रम सिंह, वो सॉरी, वही लक्ष्मण सिंह जो लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप निकालने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। फिर आप कहते हो कि हमें लंगड़ा घोड़ा नहीं चाहिए, हमें बारात का घोड़ा नहीं चाहिए, हमें रेस का घोड़ा चाहिए। तो ये दोहराबाज तो नहीं चलने वाला जी। ये बड़ा सवाल है अमित जी। ये बात जो प्रदीप जी उठा रहे नहीं नहीं, हैं सही है। ये मैं बड़ा उस बात महत्वपूर्ण से मैं बात है। प्रदीप जी से सहमत हूँ। और मैं हमेशा जो कहता हूँ कि जो मैं शुरुआत में भी कह रहा था, क्या वो वास्तव में जो 40-50 साल पुराना आपका वर्कर है, जमीन पे लड़ाई लड़ रहा है, इतने चुनाव हारने के बाद जब वो व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, जब भी जो कार्यकर्ता शिद्दत से खड़ा है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कार्यकर्ता बड़ा है या वो बड़ा नेता बड़ा है। संदेश पार्टी में अनुशासन तो तब बनता है, और नीति और सिद्धांत यही कहते हैं कि, और न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि भेदभाव नहीं होना। जी पहली, और ये बात चाहे लक्ष्मण सिंह हो या कोई भी हो, अगर मान लीजिए कोई विधायक स्तर का व्यक्ति भी है जिन्होंने बयान दिया, अगर आलाकमान उन पर एक्शन लेगा जी तो उसका संदेश आम कार्यकर्ता तक जाएगा ना, चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो, चाहे और विधायक हो जिन्होंने कहा है। अब सवाल है कि राहुल गांधी जो चाह रहे हैं परिवर्तन के, कब हो जाए परिवर्तन और क्या, बिल्कुल प्रयास चेहरा, और ज्यादा दूर नहीं, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तो अभी तक कर लेना चाहिए थी ना, जब तक प्रदेश अध्यक्ष बन गए। पहली चीज। और दूसरा, आप भी देखो टाइमिंग, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कांग्रेस को हमेशा से मजबूत ताकत देते हैं, जो भीड़ जुटाते हैं, वो होता है यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई। अभी मध्य प्रदेश में आप देख लेना, युवक कांग्रेस अध्यक्ष जल्दी मिलेगा, उसमें ही दिख जाएगा। अभिषेक आपको जिला अध्यक्ष दूर है, ये सही क्योंकि बात अभी है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न नहीं हुआ, और अभी से चाहे वो कमलनाथ जी के समर्थक नेता के पुत्र हो जी या कोई और बड़े नेता के पुत्र हो, अभी से आपको उसमें सिनेरियो, और अगर पारदर्शिता है तो वो आपको युवा कांग्रेस अध्यक्ष के डिक्लेयर होने के बाद समझ में आ जाएगी वास्तव में राहुल गांधी जो कह रहे थे ना, जिलाध्यक्ष से दूर है, वो फॉर्मूला अगर लागू होता है तब मैं मानूंगा अभिषेक जो आप कह रहे हैं कि वाकई में जो बड़े चेहरे और बड़े नाम उन सेट के राहुल गांधी एक नया मॉडल मध्य प्रदेश में खड़ा करना चाह रहे हैं, तब मैं मान लूंगा कि बात सच। जी प्रदीप जी, अमित जी ने बहुत सही सवाल उठाया कि जिला अध्यक्षों की बात करना तो बहुत दूर की है। उनकी जो एनएसयूआई और बाकी के जो युवा इकाइयाँ हैं, उनके अध्यक्ष के चुनाव में ही जो है इतनी गुटबाजी होगी और वो सामने भी आ जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी की ये बातें जो है सिर्फ बातें ही साबित होंगी। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दूं अनुशासनहीनता के मामले में। जी विजय शाह के खिलाफ पूरी पार्टी कांग्रेस एकजुट हुई, विजय शाह के खिलाफ आंदोलन किया गया। जो विजय शाह ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने जो जिस प्रकार से कर्नल सोफिया को टिप्पणी लेकर की बयान दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी। कर्नल सोफिया को लेकर, जी लेकिन वही विजय शाह के समर्थन में कांग्रेस के एक विधायक टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे केंद्र का हो, कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये ठीक है क्या? दूसरी बात, ग्वालियर में कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए देवेंद्र शर्मा को 7 साल हो गए और वो बुजुर्ग भी हैं। तो पार्टी क्या देखती क्या है कि लगातार एक ही व्यक्ति 7 साल, 8 साल, 6 साल काम कर रहा है? केवल भाषण से आप ये कह दो कि हमें लंगड़ा घोड़ा नहीं चाहिए। अरे आपको धरती पर तो काम दिखाना पड़ेगा ना, आप भाषण क्यों देते हो? अगर आपको लग रहा है कि हमें ओबीसी को आगे बढ़ाना है तो उसको पद दो। यदि आपको लग रहा है हमें युवाओं को आगे बढ़ाना तो उसको पद दो। पद देने की जगह साल 6 महीने में कभी ऐसा भाषण दे दिया और आप सोचो कि क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन प्रदीप जी वो कह तो रहे हैं 55 लोगों की तलाश है उनको, तो अरे देवेंद्र शर्मा हो या तो इनके जैसे पुराने हो कितने वो जाएंगे, जाहिर तो सी बात कितने है। समय से कह रहे हैं? अरे आप 7 साल का मौका क्यों देते हो? जी वो सवर्ण भी है, वो ब्राह्मण भी है,
वो 67 साल के भी हो गए नहीं हैं, मॉडल, वो 7 साल अभिषेक मॉडल भी नया काम बन रहा कर है रहे हैं। प्रदीप जी जी अब नया मॉडल बन रहा है, नया मॉडल बन रहा है, थोड़ा नहीं तो समय मांग रहा है, लेकिन प्रदीप जी का कहना बिल्कुल सही है, आपको प्रयोग करना है। मैं तो ये कहूँ दूसरी बात, अभिषेक, एक मिनट सर, दूसरी बात, अब हम केंद्र में बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व में केसी वेणुगोपाल हैं, जी जो सीनियर सीनियर है, मतलब उम्र के मामले में भी सीनियर है। और कई नेताओं की शिकायत है कि केसी वेणुगोपाल के कारण हम राहुल गांधी से मिल नहीं पाते हैं। अरे तो आप वहां भी आप बदल नहीं मैं पा रहे हो। यहाँ आपको टोकूंगा। वो लंगड़े घोड़ा है राहुल कि रेत गांधी के ने घोड़े हैं? अपनी स्पीच में इस बारे में भी बोला है कि केसी जी। वेणुगोपाल के और उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अरे आप तो कह रहे मैं हैं कि दरवाजे दूसरी बंद बात है। कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं केसी वेणुगोपाल रेत के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, या बारात के घोड़े हैं? ये तो आप तय करो। घोड़े उनके बाद हैं, बारात उनके बाहर शुरू हो रही है, उनके घर में नहीं। और ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें बड़ा महत्व जी रखती है। जिस दिन उस चीज से निकल जाएगी पार्टी, भाषण में तो मैं भी मानता हूँ, एक अनुशंसा दूसरी अनुकंपा, बिल्कुल। अनुशंसा और जी जी अनुकंपा से हटकर अगर मैं तब मान लूंगा, क्योंकि और पार्टी को करना भी चाहिए मेरे हिसाब से कि मान लीजिए एक जिलाध्यक्ष कोई ऐसा है सामने जिसके बारे में अभिषेक हम और आप जैसे पत्रकार या प्रदीप जी जैसे अनुभवी लोग कहें, नहीं यार इस पर किसी नेता का ठप्पा नहीं है, ये जेन्युइन लड़का था, ये किसी गांव में छोटे से कस्बे में राजनीति कर रहा था, इसके अंदर संगठन क्षमता अद्भुत थी, जी इसलिए उसको ये पद दिया गया। जिस दिन इस सिद्धांत पर जी। पार्टी जाएगी तो मुझे लगता है ये बातें कहना भी सार्थक होगा, जिसके बारे में हम और आप भी ना कह सके यार इसके पर किसी का ठप्पा नहीं है, ये जेन्युइन है, जी ये प्रदीप उठ जी, के आपको आया लगता है, किसी गांव से। अमित जी ने बड़ा अच्छा सवाल खड़ा किया है, आपको लगता है पूरे मध्य प्रदेश में जिन 55 जिलों में वो अपने जिलाध्यक्ष तलाश रहे हैं, आपकी नज़र में है ऐसा कोई नेतृत्व, ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व, ऐसा युवा नेतृत्व कांग्रेस के अंदर जो वास्तव में शादी वाला घोड़ा या लंगड़ा घोड़ा नहीं होगा, वो जीत का घोड़ा होगा, रेस का घोड़ा होगा? दिखाई देता है आपको कोई? देखिए, युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यदि किसी नेता के साथ में हैं, उनके समर्थक हैं, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। बुरी बात यह है या गलत बात यह है कि वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं या कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। केवल ये देख लेना कि साहब किसी नेता के साथ नहीं है, तो अगर किसी नेता के साथ कोई कार्यकर्ता नहीं होगा तो वो कांग्रेस जुड़ भी नहीं पाएगा। जी कांग्रेस से जुड़ने के लिए हमें किसी नेता का समर्थक भी तो जरूरी है ना। नहीं, जैसे हम अपने एक अखबार दौर में में। इन्होंने टैलेंट हंट किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक जी दौर में यही राहुल गांधी है जिन्होंने टैलेंट हंट किया था यूथ चेहरों का, और जी उसमें उसी टैलेंट हंट में से कुणाल चौधरी नाम का कोई युवा निकलता है जो बाद में विधायक भी बनता है, मैं बता रहा हूँ इसी। बिल्कुल। नहीं तो ये तो माना जा नहीं, सकता है प्रदीप जी वो किया था, कि प्रदीप वो जी, किया था, ठीक है, लेकिन वो फार्मूला ज्यादा कारगर नहीं रहा। नहीं प्रदीप जी, एक एक सवाल यहाँ ये बनता है, भले ही उन्होंने आपको उनके उदाहरण पेश करने को लेकर आपत्ति हो सकती है कि लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, लेकिन बेसिकली कई बार राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं उसको वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उनका मजाक बन जाता है। और इसीलिए शायद आप भी आपत्ति जता रहे हैं कि वो अपने नेताओं को वो घोड़ों से तुलना कर रहे हैं, जो कि आपत्तिजनक है, गलत है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उनके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि काम नहीं करने वाले नेताओं को, जो अमूमन खुद कह रहे थे, उनका कहना, उनकी भाषा ये थी कि जो बारात वाले घोड़े हैं उनको रेस में दौड़ा देते हैं, जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े उनको बारात में बैठा देते हैं। कहने का उनका आशय ये है कि जो काम नहीं करने वाले हैं, जो गुटबाजी करने वाले हैं, उनको फ्रंट पे कांग्रेस में काम करने का मौका मिलता है और जो असल में परफॉर्मर हैं वो पीछे जो है कांग्रेस में छूट जाते हैं। इस स्थिति को में इस जो पूरा जो स्थिति है इसमें बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। कहने का तरीका जरूर थोड़ा आपत्तिजनक है। अच्छा अभिषेक जी, ये भी बताओ, ये जो आप बता रहे हो कि राहुल गांधी जी ऐसा कह रहे हैं, आपको ध्यान होगा वो कब उन्होंने ऐसा सबसे पहले कहा? जब 2019 में जब कमलनाथ की सरकार गई और सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हुए, जी है ना, उसके बाद ही उनका यह बयान आया कि हमें घोड़े को देखना पड़ेगा कि रेस का घोड़ा कौन सा है, बारात का घोड़ा कौन सा है। मतलब उनका यह कहना था कि बारात का घोड़ा, इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं, मेरी अपनी जो समझ है, बारात का घोड़ा तो हो गए कमलनाथ जी और रेस का घोड़ा हो गए सिंधिया जी, है ना। तो जी आज भी वो वही बात कर रहे हैं। तो केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको उसको मूर्त रूप तो लाना पड़ेगा। ये मुद्दे की बात कही आपने प्रदीप जी, ये बिल्कुल सही कहा कि रेस के घोड़े की तलाश इतने साल बाद राहुल गांधी जो है करने निकले हैं, 18 में कर ली होती तो ये नौबत ना होती। जी अमित जी कितना सहमत, कितना नहीं, एग्री? तो सच बात है। मैंने आपको बोला ना, क्षण क्षण परिस्थितियां बदलती हैं, फिर आपका मॉडल भी बदलता है, जो बात
प्रदीप जी भी कह रहे हैं, भाई कोई एक ठोस नतीजे पे तो आपको पहुंचना पड़ेगा ना। बीच में क्या ये सबको मतलब इसे कह लीजिए अंदर के पर्दे की बात, या कि कमलनाथ इसलिए आवश्यक थी क्योंकि पार्टी चलाने के लिए तो चाहिए ना दूसरा कुछ संसाधन। बिल्कुल। तो इसलिए फिर बात आती है चीजों की, ये पार्टी फिर कौन चलाएगा और क्या पार्टी में इस तरीके से फ्री हैंड दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है फीडबैक तंत्र। आपका फीडबैक तंत्र तो वही रहेगा ना। आप मान लीजिए एक अच्छा कार्य करता है कोई, मान लीजिए नेता की बात कर रहे थे, प्रदीप जी की किसी नेता से जुड़ा है, मान लिया मैंने जुड़ा है, लेकिन जो जेन्युइन फीडबैक है वो कैसे पहुंचेगा? वो क्या ऑब्जर्वर वाला जो इनका मॉडल है, मैं मानता हूं वो पर्याप्त नहीं है। और दूसरा जो आपने अच्छी बात कही थी कि राहुल गांधी ने एक चीज कहा है कि वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल और उनके दरवाजे खुले हैं। दरवाजे तक पहुंचने के बाद अगर कोई ग्वालियर से भैया टिकट कटा के जा रहा हो, दिल्ली पहुंच गए, कितनी देर बात कर लेगा राहुल गांधी से? कितनी देर फीडबैक दे देगा? बता दो आपको, दरवाजे तो खुले हैं, मान लिया हमने। जी, तो क्या माना अब वो जाए कि फीडबैक भी देने का बात नहीं। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँ, क्या लगता है अमित जी, पहले आप ही से पूछ लेता हूँ, क्या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म नहीं होगी? ये मामला ऐसे ही चलेगा और राहुल गांधी हर 6 महीने में बस एक स्पीच दे के चले जाएंगे और खबर बन के रह जाएंगे? मेरा मानना ये है कि परफॉर्म बेस्ड रखना पड़ेगा। चाहे परफॉर्म कोई करे, चाहे पुराना करे, अच्छा करे जी, या नया करे, युवा करे। आप सिर्फ यही सोच लीजिए कि नहीं नहीं केवल युवा ही कर लेगा परफॉर्म, ऐसा नहीं है। एक किसी भी चीज का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत क्या है? जी, अनुभव से और नई ऊर्जा से मिलकर कोई संगठन अच्छा खड़ा होता है ना। अब आप ये भी सोचो कि पुराने अनुभव को बिल्कुल दरकिनार कर दो, संभव नहीं। लेकिन हाँ, कुल मिला के यही होगा विषय कि जो परफॉर्म करे उसको आप जितना बड़ा रिवॉर्ड देंगे तो पार्टी में अपने आप जो आकार और स्वरूप है वो बदल सकता है। जी, जी प्रदीप जी, आपका रिमार्क इस पूरे मामले को लेके क्या लगता है? गुटबाजी देखिए खत्म होगी? नया करिश्माई नेतृत्व मिलेगा देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को? देखिए गुटबाजी तो हर पार्टी में है, कांग्रेस में है। गुटबाजी से कांग्रेस को फायदा भी होता रहा है, बशर्ते कि गुटबाजी में कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं हो। एक नेता अपने अपने को जमाने के लिए गुटबाजी के तहत अपने समर्थकों को एकजुट करता है, अपने समर्थन में नारे लगवाता है। बीजेपी में हमने देखा ही है। तो मेन गुटबाजी वाली बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस में एक सैद्धांतिक बातें ज्यादा होती हैं। कांग्रेस को अपना काम धरती पर दिखाना होगा, जो नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने भी ऑब्जर्वर की बात कही, अरे ऑब्जर्वर बनाने की जरूरत क्या है? जब कांग्रेस में आपके पास प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में संगठन महामंत्री हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं, तो इनकी रिपोर्ट अपने आप में बहुत है, पर्याप्त है। आप क्यों क्यों जल्दी से नियुक्ति नहीं कर रहे हो? ये बात है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में विशेष रूप से राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक भारतीय संस्कृति है। हम वोट बैंक की भी बात करें, हर पार्टी वोट बैंक का ध्यान रखती है। कल आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने भोपाल में जूते पहनकर इंदिरा जी को याद किया, उनको पुष्पांजलि दी और बीजेपी ने उसको काफी कुछ वायरल भी किया और राहुल तो गांधी अब को एक आप बार फिर से देखिए पप्पू साबित करने की तमाम कोशिश। बुजुर्ग लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो देखती हैं, देखो भैया राहुल बाबा कैसे हैं जो जूते पहन के पुष्पांजलि दे रहे हैं। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान नहीं रखेंगे? चलो मत रखो आप, लेकिन अगर आपको बहुसंख्यक हिंदू वोटर का समर्थन चाहिए तो कम से कम ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नहीं तो आज 11 साल हो गए हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और अमित जी, आपने वक्त निकाला और अपने अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। गुटबाजी को खत्म करने के लिए और कांग्रेस के अंदर अच्छे नेतृत्व की तलाश के लिए जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की हैं, उसके अपने अपने मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन देखना होगा उसका फर्क, उसका असर, उसका इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी पर कितना पड़ता है, कैसा पड़ता है। जैसा भी पड़ेगा हमारी नज़र उस पर लगातार बनी रहेगी। आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की हमारे चैनल को देते रहिएगा।